अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में है। इंटेलिजेंस टेस्ट आप किसी भी जॉब के लिए टेस्ट देते हैं, उसका एक ज़रूरी हिस्सा होता है। और अगर आप फोर्सेस में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का पास करना ज़रूरी होता है। इंटेलिजेंस दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल होता है। इस वीडियो में आज हम सिर्फ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, जिसको पढ़कर आपने जवाब देना होता है। आर्मी में तकरीबन या जितने भी फोर्सेस हैं, आपके पास 96 से 105 तक क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनको आपने 40 मिनट्स के अंदर अंदर करना होता है। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस की जितनी भी टाइप्स हैं उसको एग्जाम्पल्स के साथ वजाहत करेंगे। सबसे पहले जो टेस्ट है वो एनालॉजी टेस्ट होता है। एनालॉजी टेस्ट में दो चीज़ों के दरमियान कोई भी सिमिलरिटी हो सकती है, जैसा कि नॉलेज इज़ टू माइंड एंड लाइट इज़ टू आई। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैन इज़ टू रन एंड बर्ड इज़ टू, जिस तरह इंसान जो है या आदमी जो है वो भागता है, जो परिंदे हैं वो फ्लाई करते हैं। इनके एग्जाम्पल है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिस तरह सोल्जर इज़ टू गन एंड पेन इज़ टू स्टूडेंट। उसके बाद आता है जंबल टेस्ट। इस टेस्ट में उन्होंने कोई भी वर्ड होता है, उसके जो स्पेलिंग्स होती हैं उनको उन्होंने आगे पीछे करके लिखा होता है, और आपने ट्रेस करना होता है कि ये जो लफ्ज़ लिखा है ये कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है जिसके स्पेल्स आगे पीछे किए गए हैं। तो यहाँ पूछा है, अगर आप उस लफ्ज़ को पहचान लें तो उसका आखिरी लफ्ज़ कौन सा होगा। आप इस लफ्ज़ को गौर से देखें तो ये फुटबॉल लिखा हुआ है, तो फुटबॉल का आखिरी लफ्ज़ एल होता है, तो एल इसका सही जवाब है। इसके बाद आते हैं सिनोनिम टेस्ट, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, वो कोई पेयर आपको दे सकते हैं, आपने उनको अलग करना होता है। अगर आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको गौर से देखें तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसा लफ्ज़ जिसका मतलब जो पेयर है वो सबसे अलग है, उसको पॉइंट आउट करें। तो आप देखिए, इसमें पहला, तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है उन सब के मीनिंग सेम है, लेकिन बॉन्डेज एंड फ्रीडम के मीनिंग अलग अलग हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ठीक होगा। इसके बाद आते हैं एंटोनियम टेस्ट। इसमें अपोजिट वर्ड्स होते हैं जिनको हमने अलग करना होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक ऐसा पेयर पॉइंट आउट करें जो सबसे अलग है। ठीक है। अब देखें, फूड एंड फेमाइन, यानी कि इनका आपस में एक मुख्तलिफ अपोजिट वर्ड्स हैं। कंपल्सरी एंड वॉलेंट्री अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन एक्सेस एंड सरप्लस के मीनिंग दोनों के एक जैसे ही हैं, इसलिए ये सबसे अलग है, इसलिए इसको क्लिक किया। आगे आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसके लिए हमें डायरेक्शन की सेंस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब किस साइड पे। अगर हमें ये नहीं पता तो हम इन सवालों को नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक शख्स जो है वो अपने पॉइंट से 5 माइल्स वेस्ट की तरफ जाता है, तो वहाँ से राइट टर्न करके 4 माइल्स शुमाल की तरफ जाता है, उसके बाद दोबारा राइट टर्न करके 3 माइल्स जो है वो आगे की तरफ जाता है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अब किस साइड पे है। तो इसका जवाब होगा वो वेस्ट की तरफ है। अगर आप अपनी कॉपी या किसी के ऊपर लाइन लगाकर अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद आता है कॉमन सेंस टेस्ट। ये सवाल देखने में बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन हमेशा उसी तेज़ी की वजह से हम इनको गलत कर देते हैं। जिस तरह एक आम कॉमन सेंस का सवाल पूछा जाता है कि अगर 40 किलो हमारे पास रुई है और 40 किलो पत्थर हैं, तो कौन सा भारी होगा। तो अक्सर लोगों का जवाब होता है कि पत्थर भारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। भारी तो दोनों का वज़न एक जैसा ही है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि 5 साल पहले जो अली था वो इकबाल से 10 साल बड़ा था, लेकिन अब उनकी एज में फ़र्क क्या है। तो देखें,
जो एज का फ़र्क है वो वही रहेगा, चाहे हम 100 साल भी की एज भी ले ली, तो फ़र्क जो होता है वो हमेशा यही रहता है। यही कॉमन सेंस टेस्ट होते हैं कि आपको अपने सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे हैं ब्लड रिलेशनशिप। ये करने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने ब्लड रिलेशन यानी कि जो अपने रिश्तेदार हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी शख्स को ये नहीं पता कि उसकी वालदा का भाई उसका मामू है, तो वो ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है कि आपको पहले अपने तमाम रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एंड बी जो हैं वो सी के बच्चे हैं। सी जो है वो ए का बाप है, लेकिन जो बी है वो सी की डॉटर नहीं है। मतलब कि सवाल तो ये है कि ए एंड बी दोनों बच्चे हैं, लेकिन सी जो है वो डॉटर नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि अगर वो डॉटर नहीं है तो वो सी का बेटा होगा। तो सन इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपके पास आते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग, यानी कि आर्मी में या दूसरी फोर्सेस में जो भी इंफॉर्मेशन होती है सीक्रेट तरीके से भेजी जाती है, उनको कोडिंग्स और डी कोडिंग्स वहाँ पे इस्तेमाल होती है। इसमें जो हमारे पास लेटर्स होते हैं वो असल में उनका मतलब वो नहीं होता, उनमें कुछ हमारे लिए कोई खुफिया मालूमात होती हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है, द कोड फॉर लव इज़ MPWF अगर है तो वार के लिए कोड क्या होगा। तो हमें हमेशा जो हमें पहले बताया जाता है कोड फॉर लव, हमें उसको देखना है कि उसमें उन्होंने क्या किया है। देखें हर लफ्ज़ का अगला जो लफ्ज़ है उसने वो चूज़ किया, यानी कि L के बाद M आता है तो M चूज़ किया कोड के लिए, O के बाद P आता है तो P यूज़ किया, V के बाद W आता है तो इस तरह करके, E के बाद F। तो वार के लिए W के बाद X आता है, A के बाद B आता है और R के बाद S आता है। इसलिए वार के लिए कोड जो होगा वो XBS होगा। आगे है अल्फ़ाबेट्स को छोड़ के वो नंबर्स की भी कोडिंग हमें दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोड फॉर फीड इज़ 6554। इसमें देखिए कि जो कोडिंग कैसे की गई है। फीड में जो F है वो अल्फ़ाबेट्स में 6 नंबर पर आता है, तो उसकी जगह पे 6 लिखा है। E जो है वो 5 नंबर पर आता है, उसकी पोजीशन 5 पे है तो 2 दफ़ा 5 लिखा है। D जो है वो 4 पे आता है। तो इसी हिसाब से हम अपने अगले कोड को ढूंढ सकते हैं कि ब्रेड B जो है वो दूसरे नंबर पर है, R जो है वो 18 नंबर पे है, E जो है 5 नंबर पे है, A जो है 1 नंबर पे है और D जो है 4 नंबर पर है। इसलिए हमारे पास जो कोड आया है 218514 ब्रेड के लिए है। आगे है वर्ड फॉर्मेशन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनके लिए वोकैबुलरी चलता है कि उनकी कितनी ज़्यादा है, यानी कि आप कोई नया जुमला बना सकते हैं कि नहीं। आपने कुछ एक लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के आगे या पीछे लगाना होता है तो उससे एक नया लफ्ज़ बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने यहाँ पे हमें लेटर्स दिए हैं वर्ड, इंक, ट्रैम्प, लैब। तो वो कह रहे हैं कोई ऐसा इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा लफ्ज़ लगाएं सब के आगे कि एक नया लफ्ज़ बन जाए। तो आप बारी बारी तमाम लफ्ज़ों को लगा के चेक कर सकते हैं कौन सा लफ्ज़ बन सकता है। तो देखें अगर हम एस लगाते हैं तो एक नया लफ्ज़ सब के साथ बन रहा है। स्वर्ड्स बन गया है एस लगाने से, सिंक बन गया है, स्ट्रैप बन गया है, स्लैब बन गया है। तो इन सब के मतलब कोई ना कोई है, इनके ख़ास लफ्ज़ बन रहा है। उसके बाद आता है सीक्वेंस टेस्ट। इसके लिए आपको डेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपको अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स के सीक्वेंस के बारे में पूछा। इसमें जो आपकी स्टेटमेंट होती है आपका उसके ऊपर गौर होना चाहिए। बाद वक़्त आपसे डेट पूछ जाती है कि 2 दिन पहले जुमा था तो 5 दिन बाद क्या होगा, इस तरह के सवाल होते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि आपके पास नीचे एक लेटर्स दिए गए हैं काफ़ी, वहाँ से आपने ये बताना है कि लेटर कितने हैं कि जो इनमें लिखा है आफ्टर के बट बिफोर द सेकंड आर एंड आफ्टर फर्स्ट टी, यानी कि जो लेटर है उसमें के बाद कितने वर्ड्स हैं, सेकंड आर के पहले और फर्स्ट टी के बाद। तो टोटल जो हैं वो 4 बनते हैं। शुक्रिया। इसके बाद हम अगले वीडियोज़ में जो हर टाइप है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की उसकी और ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको इनकी अच्छी तरह समझ आ जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।